हर युद्ध तलवार से नहीं जीते जाते। कुछ युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं और कुछ लोग खुद युद्ध नहीं लड़ते लेकिन पूरी पीढ़ियों को लड़वा देते हैं। महाभारत में एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने स्वयं हथियार नहीं उठाया पर इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई की नींव रख दी। उसका नाम था शकुनी। कहते हैं अत्याचार इंसान को तोड़ता नहीं, या तो उसे संत बना देता है या शैतान। गांधार के राजकुमार शकुनी अपने पिता और भाइयों के साथ हस्तिनापुर के कारागार में बंद किए गए। भूखा रखा गया, एक एक दाना गिन कर दिया गया और एक दिन पिता ने कहा, हम सब मर जाएंगे लेकिन तू जिंदा रहेगा, तू बदला लेगा। उस दिन एक भाई नहीं मरा, एक पुत्र नहीं टूटा, एक दिमाग जन्मा जो बदले को जीवन बना चुका था। शकुनी कभी गुस्से में नहीं दिखा, कभी चिल्लाया नहीं, कभी युद्ध में आगे नहीं आया। यही उसकी ताकत थी। उसने देखा दुर्योधन महत्वाकांक्षी है, अंदर से असुरक्षित है, तुलना से जलता है। बस वहीं से खेल शुरू हुआ। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, तुम राजकुमार हो फिर भी सब पांडवों की प्रशंसा करते हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि भीम तुमसे बलवान कहलाए? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाए? वो सीधे हमला नहीं करता था, वो सवाल पूछता था और सवाल दिमाग में जहर बनकर बैठ जाते थे। धीरे धीरे दुर्योधन का आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया और फिर आया पासों का खेल। शकुनी जानता था युधिष्ठिर धर्मराज है लेकिन एक कमजोरी है, जुआ। सभा सजी, राजा बैठे, महान योद्धा उपस्थित, लेकिन असली युद्ध शकुनी के हाथों में था। वो पासे फेंक रहा था लेकिन हार रहा था हस्तिनापुर। एक एक करके धन गया, राज्य गया, भाई गए और अंत में द्रौपदी तक दांव पर लग गई। सभा सन्न थी। शकुनी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने युद्ध शुरू कर दिया था बिना तलवार उठाए। शकुनी जानता था एक बार अपमान हो जाए तो प्रतिशोध निश्चित है। वो चाहता था पांडव और कौरव कभी साथ न बैठ सकें। उसने रिश्तों को तोड़ा, विश्वास को तोड़ा और अंततः संपूर्ण वंश को तोड़ दिया। विडंबना देखिए, जिस युद्ध को उसने रचा उसमें सबसे पहले मरे उसी के प्रिय लोग। दुर्योधन गिरा, कौरव गिरे और अंत में शकुनी भी मारा गया। शकुनी खलनायक था या परिस्थितियों का परिणाम? उसने बदला लिया लेकिन क्या पाया? महाभारत हमें सिखाती है, बुद्धि जब धर्म से अलग हो जाए तो वो विनाश बन जाती है। रणनीति जरूरी है लेकिन नीति उससे भी जरूरी। अगर आपको ऐसी महाभारत की कहानियां पसंद हैं, कमेंट में राधे राधे लिखिए और बताइए अगली कहानी किसकी हो, कर्ण की, अश्वत्थामा की या भीष्म की। जय महाभारत, जय धर्म।